एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं जो है कुछ आपके लिए एमसीक्यूज लाया हूं आपका पटना लॉ कॉलेज एंट्रेंस के लिए। देखिए, इस एग्जाम में जो है वो आपका मेनली फोकस किया जाता है जीके जीएस वगैरह पे और करंट अफेयर्स पे। तो आने वाले कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपका जितना भी ग्रेजुएशन लेवल पे कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसके लेवल पे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं तो उस स्तर पे जो है वो आपके क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस कराई जाए, कराया जाए, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो आपके आप कितना उसमें जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए, ये सारे जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो बस एक कह सकते हैं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कह सकते हैं। बाकी आपको अपनी पढ़ाई करते रहनी है और इसमें जो मेनली मैं फोकस करूंगा आपका पॉलिटी पे क्वेश्चन रहेगा, आपका हिस्ट्री पे रहेगा और कुछ जो है वो आपका जीएस पे यानी कि साइंस पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स पे अलग से वीडियो लाया जाए और टेलीग्राम चैनल पे एके रंजन पे मैं ये शेयर कर दूंगा। और वहां पे क्या है कि पॉलिटी का जो है मैंने शेयर कर दिया है। आसन पे जो है वो मैंने पॉलिटी का जो है वो कह सकते हैं कि स्टडी मटेरियल या एक जो है वो आपका जीके की बुक से जो है वो शेयर कर दिया। वो आप लोग पढ़ते रहिए और साथ में अपनी भी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो इसका जो है वो आपका वर्क है आंसर, तो ये हो जाएगा आपका कार्य। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की सी समयावधि है। देखिए, ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं करूंगा, लेकिन जो भी आंसर होगा वो मैं जल्द से जल्द यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो पंचवर्षीय योजना थे उसके स्थान पे नीति आयोग द्वारा जो है वो विजन जो प्लान लाया गया, तो उसको जो है वो आपका विजन प्लान आ रहा है। तो वो पंचवर्षीय योजना क्या 5 साल के लिए ऐसा होता था, लेकिन ये 15 ईयर्स के लिए है। तो ये 15 ईयर्स जो है इसमें हो जाएगा। देन वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? तो किसानों की जो इनकम थी वो मतलब दोगुनी हो जाए, तो उसके लिए जो है उद्देश्य से आपका जो है वो समिति के जो अध्यक्ष थे वो उस समय आपके अशोक दलवई थे, जो अप्रैल 2016 के केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों के लिए आय दोगुनी करने हेतु एक खाका तैयार करने के लिए कृषि एवं एक किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त जो है वो सचिव अशोक दिलवई को अध्यक्षता में 8 सदस्य जो है वो इसमें कह सकते हैं समिति का जो है वो गठन किया गया था। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति एसईजे पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? तो ये आपका 2000 में आया था आपका। हाँ, 2000 में जो है ये पॉलिसी आई गई थी। और इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 में आया था। निम्न में से किसे पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य सामाजिक क्षमता एवं न्याय के साथ आर्थिक विकास था? तो ये आपका 10th जो आपका पंचवर्षीय योजना था, ये 10th, हाँ 10वीं जो है वो आपका 2002 से 2007 के बीच में जो है वो इसमें कह सकते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री में आ गए हम लोग। तो ये जंतर मंतर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो आपके सवाई जय सिंह ने, आपका सवाई जय सिंह, हाँ डी, ये जो है इन्होंने बनवाया था कि ये जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। और उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था, जो आपका दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध आपको पता होगा, अश्वमेध यज्ञ होता है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ये आपको पता ही होगा, जीके गोखले जी को मानते थे। ये इसमें जो है वो एक करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान का जो अलग राज्य आंदोलन था वो किसने किया था? तो वो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ये आपको पता ही होगा। फिर है कि आपका सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस योग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता आपको पता होगा, तो जैसे कि ऐतिहासिक काल होता है, प्राग ऐतिहासिक काल होता है, इस तरीके से। तो वो किस किस मतलब कह सकते हैं कि किस जो एरा में कह सकते हैं, तो ये आद्य ऐतिहासिक में आता है। तो ये आपका हाँ बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो किस काल में अछूत की अवधारणा? तो ये अछूत की अवधारणा जो है वो आपका उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। तो उत्तर वैदिक काल ये रहा, हाँ बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें जो है वो समाज जो है वो उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में विभाजित, आपको पता ही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस काल में जो है वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। और साथ ही अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई वहां से देने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहा हूं मैं कि उस स्रोत यानी सोर्स का नाम बताइए जिसमें
प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है यानी कि चुप है। तो इस तरीके से ये जो है इसका आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। तो ये क्या है, मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है, ठीक है, इसके जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य जो वार्तालाप का जो है वो वर्णन किया गया काइंड ऑफ। इसमें जो है व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है, जबकि जातक जो ग्रंथ तथा संगम साहित्य में वार्षिक मार्गों का जो कह सकते हैं कि विशद उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये है। और नेक्स्ट आपका देख रहे हैं कि किस सुल्तान के समय खालसा भूमि की अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो खालसा भूमि आपको पता होगा, तो इसमें जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। तो उस समय वो जो है वो कह सकते हैं कि राजस्व मार्गों के अंतर्गत जो सर्वप्रथम कह सकते हैं मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत जो है वो दी गई थी और भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। साथ ही मुकदमों तथा चौधरी की विशेष अधिकार जो है वो वापस ले लिए गए। और उस समय क्या होता है, इन्होंने समस्त पैदावार का 50% जो था वो भू राजस्व के रूप में लेना निश्चित किया। सोचिए 50%। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो लगाए गए जो दो नवीन कर, एक था जैसे कि चढ़ाई कर था और घड़ी कर था, और जो बाद में दुधारू पशु और तथा घरों पर लगाया जाता था। तो इस तरीके से है। तो बढ़ते हम लोग आगे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। पूर्वकालीन जैन ग्रंथ की बात कही है दोस्तों, तो इसमें जो है वो मेरे ख्याल से 14 पूर्व हो जाएगा। हाँ, 14 पूर्व जो है वो करेक्ट आंसर है। कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो स्वामी महावीर द्वारा दिए गए जो मौलिक सिद्धांत जो सिद्धांतों में 14 पूर्व संकलित किया गया है। और यही 14 पूर्व जैन धर्म की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है। और 12 अंग तथा 12 उपांग भी जैन धर्म में संबंधित है, आप लोग समझ सकते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मयूर सिंहासन आप जब पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा। तो इसमें लास्ट इसमें जो है वो मोहम्मद शाह थे। ये हो गया मोहम्मद शाह था। तो इसमें जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम काइंड ऑफ कह सकते हो कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। और इसी के समय जो है नादिर शाह ने अराउंड 1739 में आक्रमण किया था और मुगल सेना को पराजित कर वापस जाते समय ये अपने साथ जो है वो मयूर सिंहासन तो ले ही गया, साथ में कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सूफी दीन मनेरी का संबंध जो है वो सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो ये प्रसिद्ध आपको संत सूफी दीन के बारे में पता ही होगा, सूफी दीन मनेरी के बारे में। तो ये जो है ये आपके फिरदौसी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ मैं जल्दी करता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो जो भी बातें हैं इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता, लेकिन जल्दी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट जो है इनकरेक्ट है आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति, यहाँ देखिए पॉलिटी का गया क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष है। तो ये होगा ट्रू होगा। इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, ये भी ट्रू है। फिर भारत के चौथे राष्ट्रपति पीवी गिरी, ये भी ट्रू है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि भारत के उप राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्य के द्वारा एकल कह सकते हैं कि संक्रमणीय तथा पद्धति की अनुपातित मत प्रणाली के द्वारा संपन्न होता है। और ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। नहीं प्राप्त है, देखिए यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है एग्जामिनेशन में, आप लोग देखते नहीं है, नहीं जो है वो देखना होता है, नॉट या फॉल्स या ट्रू नॉट ट्रू, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे ध्यान से देना है आपको आंसर। ठीक है, तो इसमें जो है वो देख लेता हूं मैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। तो आई थिंक ये जो है वो आपका इसमें जो है वो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। तो यही है कि आपके राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ये कौन करते हैं, आपको पता होगा, राज्यपाल करते हैं नियुक्ति। इसके बाद भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन जो है वो आपका आर्टिकल 368, और इस कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया था, आपको पता होगा। ठीक है, इसमें जो है वो आपको कहां मतलब कह सकते हैं कि लाया जा सकता है विधेयक को, तो ये कहीं भी लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाइए तो राज्यसभा में लाइए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधक विधेयक कब लाया था। तो 1951 मेरे ख्याल से, हाँ 1951 जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल मतलब इसमें जो है वो क्या था, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
देखिए, लोकसभा चुनाव कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो यदि उसका मत कहते हैं ना कि जमानत जब्त हो गया, आप लोग सुनते होंगे, तो उस मतलब किस परिस्थिति में जो है वो आपका कह सकते हैं कि होगा, तो उसका 1/6 जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ना हो, लोकसभा के प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और इतना न करने पे आपका जो है जमानत जब्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये किस भाग में, पार्ट कितने टोटल पार्ट्स हैं, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो ये 11 में दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देश के किस क्षेत्र में अवगमन की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो किसी भी क्षेत्र में अवगमन आप जा सकते हैं, तो ये राइट टू फ्रीडम में आ जाएगा आपका, और ये आपका 19D में आएगा। ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा की गई? तो अमेंडमेंट्स का यहाँ पे सवाल है। देखिए, अमेंडमेंट से काफी हर साल निश्चित तरीके से क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इंपॉर्टेंस जो है अमेंडमेंट्स में कोशिश करूंगा कि वीडियो लाने की, लेकिन आप इस पे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो 99th में जो है ये आया था। ठीक है। चलिए थोड़ा सा ज्योग्राफी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, खगोलीय पिंड सूर्य होता है, चंद्रमा होता ही है, पृथ्वी, उल्का पिंड, ये सभी में आपका आ जाएगा। तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? आप जरूर नोटिस किए होंगे। तो नक्षत्र मंडल जो है वो कहलाता है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो ये आपका तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत जो है ये आपका ग्रेट बैरियर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन है? मतलब ज्वार भाटा जो आप देखते हैं, तो इसमें जो है वो आपका सूर्य और चंद्रमा का होगा। हाँ, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। हाँ, ये हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के प्रकाशित प्रतिशत के आधार पर जो है वो सभी अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम पूछा गया है, तो इसमें जो है वो आपका सी आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र से जो है वो आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव आपका ए आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सीन नदी आपको पता होगा कि ये जो है कहाँ है, तो पेरिस में है। तो पेरिस के जो तट पे जो है वो बसा हुआ है, जबकि रोम नगर आपका टाइबर नदी हो गया, और लंदन में टेम्स नदी फेमस है, आपको पता होगा, वो हो जाएगा। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा या लाल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता होगा कि हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है, तो इसलिए जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम तथा गोल्ड हो जाएगा। हाँ, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये थोड़ा सा जो है वो आपका देख लीजिए, साइंस में हम लोग क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। काइंड ऑफ आपको मिलेगा आइडिया कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन लेवल पे ये एग्जाम होता है, तो उसी उतने ही मतलब लेवल पे जो है वो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और धातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते, ये ध्यान देना है हर एग्जाम में कुछ जो है होता है। तो ये आपका इस निम्नलिखित में से आपका आयोडीन हो जाएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो ये आपको पता होगा कि इसमें जो है वो आपका नील बोर जो थे वो उन्होंने पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना के संबंध में पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके बाद एटॉमिक थ्योरी का नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो एटॉमिक थ्योरी के पुस्तक ऑफकोर्स फिर से नील बोर ने ही लिखा है। और बढ़ते हैं हम लोग आगे। आपका पीएच का मान कितना होता है? तो नींबू आपको पता है, तो इसमें जो है वो आपका 2.2 होता है। तो जैसे कि सिरका हो गया 2.4 होता है, शराब में 2.8 होता है, समुद्र का जो जल होता है उसमें 8.4 होता है। इस तरीके से जो ऑप्शन दिए हुए उसमें बता दिया। सर्वप्रथम
विश्व क्रिकेट कप का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? देखिए फर्स्ट जो है वो विश्व क्रिकेट जो आपका कब हुआ था 1975 अगर मैं इसमें जो है वो आपका इंग्लैंड और कह सकते हैं कि इंडिया के बीच में हुआ था। तो मेरे ख्याल से जो है वो पहला मैच 7 जून 1975 को हुआ था, लॉर्ड्स लंदन के मैदान पे हुआ था। अब कमेंट्स करके बताना कि इसमें कौन जीता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो नहीं है। तो भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, सही है। हितोपदेश नारायण पंडित, सही है। आपका ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, सही है। और मिलिंद पनव बच गया, यही तो यही जो है आपका सही नहीं है। मिलिंद पनव पुस्तक जो है वो नागसेन के द्वारा जो है वो लिखी गई है। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1953 में की गई थी। हाँ, ये 1953 में की गई थी। विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का? देखिए ये नृत्य हो गया या अवार्ड हो गया, इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं कि किस राज्य का कौन सा नृत्य फेमस है या जीआई टैग्स वगैरह जो है वो क्वेश्चन जो है इस तरीके के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए मैंने चैनल पे अब जो है वो 2022, 21, 20 3-4 साल का जो है वो क्वेश्चन का जो है वो प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हैं। उसमें जो है वो पिछले 3-4 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट 80 से 90 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो वो भी देख लेना ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो झारखंड है, तो इसमें जो है वो आपका झारखंड विदेशिया जो है वो ये आप करेक्ट हो जाएगा। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? तो ये आपका मैसूर में है। तो इस तरीके से है। और भारत के अधिकांश भाग किस प्रकार के वन्य पाए जाते हैं? तो भारत में जो है वो इंडिया में कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन जो है वो पाए जाते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो ये आपका हाँ अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा। और पटना पक्षी विहार कहाँ है? तो ये जो है वो आपका एटा में है। तो एटा में जैसे कि पटना का पक्षी विहार एटा में है और लोक नायक पक्षी विहार बलिया में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आपका आगरा में हो गया और समस्तीपुर पक्षी विहार आपका कहाँ हो गया? रायबरेली में हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य दालमा वन जीवन अभ्यारण्य है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य हो गया या इस तरीके से कौन सा जो है वो चीजें जहाँ की फेमस होती हैं वो पूछ ली जाएंगी कि ये चीजें ये जो है वो कहाँ है। तो ये भी अगेन झारखंड में ही है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि बिरहोर जो है वो किस राज्य के जनजाति निवास करते, किस राज्य में निवास करते हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना। और जो जो मैंने बताए हैं पूछे हैं वीडियो में क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन मैंने भी पूछे हैं कमेंट्स को बताएंगे, वो भी बताना है सो डेट मैं जान सकूं कि आप जो है कितना अवेयर हैं, ताकि ये वीडियो बनाने का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है और आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसी के जो है अकॉर्डिंगली जो है मैं आगे वीडियोज लाऊंगा। तो आप लोग बताना, कमेंट्स करना, ठीक है, तो मैं देखूंगा। और अगर ऑफ कोर्स देखिए वीडियोस क्योंकि बनाना काफी थोड़ा सा जो है वो टाइम टेकिंग होता है, इसमें जो है वो देखना पड़ता है किस तरीके से मैं क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करके लाऊं आप लोगों के लिए। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ही मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। अगर आप लोग देखेंगे ही नहीं, आप लोग के लिए अगर मैं वीडियोस ला रहा हूँ आप लोग देखेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वीडियो लाने का मतलब कोई नहीं रहता है। तो बस यही उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताना कि इसको कंटिन्यू करें कि नहीं करें। और टेलीग्राम पे ऑफकोर्स मैंने कुछ जो है वो नोट्स वगैरह भेजना शुरू कर दिया है, आप लोग वहां से पढ़ें। और इसके साथ ही आप खुद भी पढ़ाई करें। इससे कुछ नहीं है कि मैं जितना चीज करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है कि मैं निरंतर वीडियो ला पाऊँ। एज यू ऑल नो कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी अपनी जो है वो पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा जो है वो होगा, आपको भी खुद से पढ़ना है। एक छोटा सा जो है हेल्प मैं आपको अपनी तरफ से जितना हो पाएगा मैं कर दूंगा, ठीक है। खुद से ही पढ़ना है, 3-4 घंटे 4 घंटे मिनिमम तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। पॉलिटी खत्म करनी है, हिस्ट्री करना है, करंट अफेयर्स करना है, लीगल का कुछ होगा तो मैं वो भी लाऊंगा, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, जरूर बताना कंटिन्यू करें कि नहीं करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।